जय हिंद दोस्तों, ग्लोबल अफेयर्स में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं सुलेमान। हाल ही में बीएसएफ ने एक बैच में कुछ इलीगल बांग्लादेशी इमिग्रेंट्स को सौंपा है टू द बॉर्डर गार्ड्स बांग्लादेश, जो कि बीएसएफ की काउंटर पार्ट है इन बांग्लादेश। आप सभी को पता है कि इलीगल बांग्लादेशी इमिग्रेंट्स की समस्या हमारे देश में बहुत व्यापक है, बहुत ज़्यादा है। तो भारत बैचेस में उनको आइडेंटिफाई कर रहा है, रिपोर्ट कर रहा है और धीरे धीरे उनको वापस बांग्लादेश भेजने का एक योजना है, ताकि हम जो इलीगल इमिग्रेंट्स भारत में रहे हैं उनको धीरे धीरे सस्टेन्ड और फेस्ड मैनर में उनके देश में भेज सकें। लेकिन जब भारत सरकार ने इनको भेजा थ्रू बीएसएफ टू बांग्लादेश बॉर्डर, उसके बाद से बांग्लादेशी सेना के तेवर बदल गए, वो भड़क गई। उनका ये कहना था कि इट इज़ अनएक्सेप्टेबल और ये सही नहीं है और आर्बिट्री मैनर में आप जो है लोगों को भेज रहे हैं। बांग्लादेशी इमिग्रेंट्स की समस्या इतनी ज़्यादा है कि इनकी जनसंख्या को हम प्रॉपर्ली ट्रैक भी नहीं करते। फिर भी एक लूज एस्टिमेट, एक रफ एस्टिमेट के बारे में बात करें तो तकरीबन 5 से 6 करोड़ इलीगल बांग्लादेशी इंडिया में रह रहे हैं, अलग अलग पॉकेट्स में। वो यहाँ पर आते हैं, इलीगली बॉर्डर क्रॉस करते हैं और पैसे कमाने के लिए यहाँ पर आते हैं और यहीं बस जाते हैं। कई बार वो आधार, पैन कार्ड, वोटर आई डी कार्ड तक पा लेते हैं और यहाँ की नागरिकता उनको मिल जाती है। लेकिन इनकी समस्या बढ़ती जा रही है क्योंकि कई बार वो इलीगल एक्टिविटीज़ में शामिल पाए जाते हैं, जिसके कारण से लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बिगड़ती है और फिर हमें इसके रिपरकशंस भोगने पड़ते हैं। यदि बात करें तो बांग्लादेशी लार्जली असम, त्रिपुरा, ओडिशा, वेस्ट बंगाल यानी कि ऐसे स्टेट्स जो बॉर्डर शेयर करते हैं विथ बांग्लादेश, वहाँ अधिकतर पाए जाते हैं। हमारा और बांग्लादेश का सबसे बड़ा बॉर्डर है, 4000 किलोमीटर से लंबा ये बॉर्डर है, पोरस बॉर्डर है। यहाँ पर अच्छी खासी फेंसिंग हुई नहीं है, प्रॉपर डिटेक्शन हम कर नहीं पाते और इसीलिए आसानी से वो स्नीक इन कर जाते हैं इनटू इंडिया और इंडियन मेनलैंड में आते हैं, यहाँ पर रहते हैं, यहाँ पैसे कमाते हैं और इंडियंस में इतने घुल मिल जाते हैं कि इनको डिस्टिंग्विश करना बहुत मुश्किल होता है। फिर भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स ने एक आदेश निकाला है कि 30 दिन के अंदर अंदर हम इनको ट्रैक करें और इनको दोबारा डिपोर्ट करें। 30 दिन का समय दिया गया है सभी राज्यों को कि वो अपने अपने स्टेट में डोर टू डोर जाएं और वेरीफाई करें और पता करें कि उनके स्टेट में कितने इलीगल बांग्लादेशीज़ हैं। सिर्फ बांग्लादेशी नहीं, इलीगल रोहिंग्यास कितने रह रहे हैं उनको भी डिपोर्ट करना है टू म्यांमार। इसलिए ऐसे कैंप्स लगाए जा रहे हैं ताकि इनको डिटेन किया जाए और फिर डिटेंशन कैंप के बाद इनको डिपोर्ट किया जाए इनके रिस्पेक्टिव कंट्रीज़ में, बी इट म्यांमार और बी इट बांग्लादेश। अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट का एक वर्डिक्ट आया था जिसमें उन्होंने ये कहा था कि इंडिया इज़ नॉट धर्मशाला, यानी कि कोई भी इलीगल इमिग्रेंट इंडिया में आएगा, लंबे समय तक रहेगा और वो ये क्लेम नहीं कर सकता कि उसको वो सारे राइट्स हैं जो कि एक इंडियन सिटीजन एंजॉय करता है। इसलिए हमें बहुत ज़रूरी हो गया है कि हम क्लियर करें ऐसे इलीगल इमिग्रेंट्स को इनटू जो कि इंडिया में इन्फिल्ट्रेट करते हैं और आते हैं, यहाँ के रिसोर्सेज को खुद यूज़ करते हैं, जिन पर अधिकार केवल और केवल भारतीय नागरिकों का होना चाहिए। असम इज़ ए वेरी हाई पॉइंट। असम एक ऐसी जगह है जहाँ पर बहुत लार्ज मैनर में दिखाई देते हैं बांग्लादेशी इमिग्रेंट्स। इसलिए यहाँ के सीएम ने ये फैसला किया है कि इंटेंसिव मैनर में मोबिलाइजेशन करेंगे फोर्सेस का और डोर टू डोर यहाँ पर वेरिफिकेशन होगा, देखा जाएगा, ढूंढा जाएगा, इन्हें पकड़ा जाएगा और फिर रिपोर्ट किया जाएगा। हाल ही में दिल्ली एनसीआर से बहुत सारे बांग्लादेशीज़ को थ्रू इंडियन एयरफोर्स अगरतला भेजा गया इनटू त्रिपुरा, फिर त्रिपुरा से इनको लैंड रूट के थ्रू बांग्लादेश भेजने की तैयारी है। बैचेस में इन्हें भेजा जा रहा है ताकि हम जो इलीगल बांग्लादेशीज़ की समस्या झेल रहे हैं उनको हम कम कर सकें और समस्या जो बढ़ती जा रही है रिसोर्सेज की कमी की, उससे हम निजात पा सकें। लेकिन ये चीज़ बांग्लादेश को पसंद नहीं आ रही है। बांग्लादेश इस पर आपत्ति दिखा रहा है और ख़ास कर यहाँ पर बांग्लादेशी आगे बहुत फोकस हो गई है। बांग्लादेश के फॉरेन मिनिस्ट्री ने हाल ही में इंडियन हाई कमिश्नर को समन भी किया इन ढाका और ये डिप्लोमेटिक प्रोटेस्ट दिखाया कि ये तरीका सही नहीं है। इस समय बांग्लादेश में कोई भी ऐसी सरकार नहीं है जो कि निर्वाचित हो। वहाँ पर एक व्यक्ति बैठा है जिसका नाम मोहम्मद यूनुस है, जो कि चीफ एडवाइज़र नाम की पोस्ट को लिए बैठा है। वहाँ पर लगातार प्रोटेस्ट हो रहे हैं और इसलिए वहाँ पर स्थिति ख़राब है और इसका फ़ायदा उठाकर कई बार बहुत से बांग्लादेशी कोशिश करते हैं कि वो दोबारा इंडिया में आएँ
और यहाँ पर सेटल डाउन हो सकें। दुख की बात ये है कि यहाँ भी बहुत सारे जो समझदार पॉलिटिशियंस हैं, एक्टिविस्ट हैं, सोशल वर्कर्स हैं, वो ये समझ नहीं पाते कि इसकी समस्या कितनी बड़ी ग्रेव है, कितनी ज़्यादा ख़तरनाक हो सकती है। जब से शेख हसीना सरकार गिरी है और मोहम्मद यूनुस रजीम की शुरुआत हुई है, उसके बाद से बांग्लादेश और पाकिस्तान में एक नेक्सस देखने को मिला। बांग्लादेश ने खुलकर सपोर्ट किया पाकिस्तान का पोस्ट पहलगाम अटैक, और एक प्रकार से गठजोड़ देखने को मिला दोनों का। अब दिल्ली, एनसीआर, राजस्थान, उड़ीसा और दूसरे स्टेट्स में मैसिव लेवल पर इस को लेकर काम चल रहा है कि जितने भी बांग्लादेशीज रह रहे हैं हम उनको आइडेंटिफाई करें, उनका वेरिफिकेशन करें और फिर उनको डिटेंशन कैंप की तरफ भेजें ताकि फर्दर उनको डिपोर्ट किया जा सके, क्योंकि ये समस्या बढ़ती जा रही है। इनमें बहुत से ऐसे भी हैं जिनका माइंडसेट रेडिकल है, जो कि हाईली रेडिकलाइज्ड हैं, जो कि एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स रखते हैं, इंडिया में आते हैं और कुछ ऐसा करते हैं जो कि अनवारंटेड होता है, अनएक्सेप्टेबल होता है। जमात इस्लामी जैसे बहुत सारे रेडिकल्स आउटफिट बांग्लादेश में हैं, वो लोगों का ब्रेन वॉश करते हैं, एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स भरते हैं और फिर उनको इन्फिल्ट्रेट किया जाता है थ्रू बॉर्डर ताकि वो इंडिया में जाएं और ऐसी कुछ एक्ट करें जिससे भारत में अस्थिरता का माहौल हो। इन्हीं सब चीज़ों से बचने के लिए और किसी भी फ्यूचर थ्रेट को अवॉइड करने के लिए ये सारा ड्राइव निकाला जा रहा है। लेकिन ये चीज़ बांग्लादेशी सेना को, बांग्लादेशी सरकार को पसंद नहीं आ रही है, क्योंकि यहाँ पर क्लियरली बांग्लादेश एक्सपोज हो चुका है कि कैसे बांग्लादेश फेल हुआ ये सब करने में, कैसे बांग्लादेश फेल हुआ इलीगल इमिग्रेंट्स को रोकने में ताकि वो भारत में स्नीक इन न कर सकें। उनका ये कहना है कि जो तरीका है भारत का वो अनएक्सेप्टेबल है, ये गलत तरीके से पुश इन करने की कोशिश कर रहा है भारत ताकि लोगों को इकट्ठा करके बांग्लादेश की तरफ भेज दिया जाए। यहाँ तक कि बहुत से पॉलिटिशियंस, कुछ एमएलएस राजस्थान, सम लीडर्स इन उड़ीसा एंड अदर स्टेट्स, उनको लगता है कि ये तरीका सही नहीं है और ये ह्यूमन राइट का वायलेशन है। लेकिन आप सभी को पता है कि यदि हम इनको इनके घर नहीं भेजेंगे तो यहाँ पर समस्या खड़ी हो सकती है, हमारे लिए क्राइसिस खड़ी हो सकती है, और जो कि मल्टीपल है। नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट है, हमारे रिसोर्स मैनेजमेंट पर इशू आएगा और दूसरे जो सिटीजन्स के राइट्स हैं वो वायलेट होंगे। इसलिए इस चीज़ को लेकर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जा सकता, क्योंकि नेशनल सिक्योरिटी और नेशनल इंटरेस्ट सबसे ऊपर होते हैं ना। इस दौरान बांग्लादेशी आर्मी का ये वर्जन और बांग्लादेशी गवर्नमेंट का इंडियन हाई कमिश्नर को बुला कर सम्मान करना और अपना प्रोटेस्ट दिखाना ये दिखाता है कि इलीगल बांग्लादेशी इमिग्रेंट्स की समस्या को सुलझाने में बांग्लादेश की कोई रुचि नहीं है। भारत और बांग्लादेश के बीच इस संबंध में 2 एग्रीमेंट हुए हैं इन 1975 एंड 2011। कोऑर्डिनेटेड मैनर में दोनों को बॉर्डर पेट्रोल करना है और बॉर्डर का मैनेजमेंट करना है। भारत ने पहले कई बार रिक्वेस्ट भेजा बांग्लादेश को, बांग्लादेशी सरकार को, कि आप वेरीफाई करिए, हम आपको डिटेल्स भेज रहे हैं। उन्होंने, क्योंकि जिन जिन के रिकॉर्ड सामने आए हैं, उन्होंने बात स्वीकारा है कि वो बांग्लादेशी नागरिक हैं, लेकिन बांग्लादेशी सरकार ने इसमें सालों लगा दिए और इसको लेकर कोई खास सोची नहीं दिखाई कि इनको वो अपने देश में वापस ले सकें, ताकि हमारे यहाँ जो समस्या है सिक्योरिटी की, नेशनल थ्रेट की, वो समस्या समाप्त हो सके। इसलिए अब भारत कब तक वेट करेगा? लंबे समय तक इंतजार करना भी सही नहीं रहता। इसलिए हमने ये फैसला लिया कि ऑन यूनिलैटरल मैनर हम इनको इनके देश भेजेंगे, डिपोर्ट करेंगे, क्योंकि ये अलग अलग पॉकेट से निकल रहे हैं, कोई राजस्थान से, कोई यूपी से, कोई उड़ीसा से, वेस्ट बंगाल से, झारखंड से, ताकि हम एक ऐसा भारत बना सकें जहाँ पर केवल भारतीय नागरिक रह रहे हों। इलीगल इमिग्रेंट की समस्या बहुत वोकल है। इसके अलावा समस्या रोहिंग्यास की है, उनको भी डिपोर्ट किया जा रहा है इनटू म्यांमार ताकि वहाँ भी उनको रखा जा सके। और बीच में एक जो कॉरिडोर बनने की योजना थी, एक कॉरिडोर जो कि कॉक्स बाज़ार से राखीन प्रोविंस में जाता है, जिसकी योजना बांग्लादेश की थी, और यहाँ पर इलीगल रोहिंग्यास को ठहराया जाता, उनके लिए एक प्रकार से कॉरिडोर बनाया जाता, वर्चुअली एक देश का काम करता जहाँ पर इलीगल रोहिंग्या इमिग्रेंट्स जो कि ओरिजिनली तो म्यांमार के हैं लेकिन रहते तो यहाँ पर, इसकी प्रॉक्सिमिटी इंडिया से इतने नज़दीक थी कि ये भी हमारे लिए थ्रेट से कम नहीं है। इसलिए हाल फिलहाल स्थिति बहुत अलार्मिंग है और बांग्लादेश को चाहिए कि वो हमारे साथ कोऑर्डिनेट करे, कोऑपरेट करे। उनका मिलिट्री एक्शन का धमकी देना ये समझा जाएगा कि बांग्लादेश को कोई रुचि नहीं है इन कोऑपरेटिंग विद इंडिया विथ रिगार्ड टू इलीगल इमिग्रेंट्स, और यदि वो वोकल हुए तो फिर हमें वोकल होने में समय नहीं लगेगा। हाल ही में तीसरा प्रहार एक्सरसाइज भारत ने किया,
ये मैसेज था बांग्लादेशी आर्मी को, ये मैसेज था मोहम्मद यूनुस को कि आप भारत के साथ सामंजस्य से बैठाएं, कोऑपरेट करें, कोऑर्डिनेट करें। अदरवाइज़ यदि आप बॉर्डर्स पर टेंशन क्रिएट करेंगे, इलीगल इमिग्रेंट्स को वापस नहीं लेंगे, तो फिर इसके रेपरकशंस आपको भी झेलने पड़ेंगे, जो कि बहुत मैसिव होंगे, क्योंकि आपके रिसोर्सेज कम हैं और आपकी इकोनॉमी, मिलिट्री माइट जितनी भी है भारत से बहुत ज़्यादा कम है। बेहतर होगा कि बांग्लादेश समझ जाए, अदरवाइज़ इसके परिणाम बहुत गंभीर हो सकते हैं। एंड वी होप कि उनके पॉलिसी मेकर्स इस चीज़ को गंभीरता समझेंगे। खैर, ये न्यूज़ इन ट्रांजिशन है, इसके दूसरे इम्प्लीकेशंस आने वाले समय में आप लोग देखेंगे, और तब अगर कोई इन्फॉर्मेशन आती है जो कि सिग्निफिकेंट है, देन आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो इन दैट रिगार्ड। टिल देन, डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब चैनल एंड वाइडली स्प्रेड दिस न्यूज़ फॉर द नॉलेज ऑफ पीपल। यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप इंस्टाग्राम, टेलीग्राम के थ्रू हमसे जुड़ सकते हैं। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाएं और यहाँ से हमें ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।